हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास थर्ड का चैप्टर 1 व्हाट्स इन अ नेम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके चैप्टर को डिस्कस किया था, समरी देखी थी। तो हम एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस चैप्टर में आपको दो बच्चों की कहानी बता रहा था, जिसमें कि आपको देबा और दीप नाम के दो बच्चे दिख रहे थे, है ना। देबा और दीप को क्या करने का टास्क दिया जाता है, तो इनको बोला जाता है कि आपके यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, जो काउस गोट्स हैं, है ना, इनका आपको कैलकुलेशन रखना है कि ये कितने घर से बाहर जा रहे हैं ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए, और कितने वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग के लिए क्या करते हैं कि इस तरीके से ये लोग एक वॉल पे मार्क्स बनाते जाते हैं और उसकी काउंटिंग करते जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस चैप्टर में हमको क्या करना है कि लेटर्स को काउंट करना है ना, जो नंबर्स इनसे यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट्स इन अ नेम, जो चैप्टर का नाम है व्हाट्स इन अ नेम। यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको लेटर्स को काउंट करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्पेलिंग है ONE 1, है ना। तो इस 1 में कितने लेटर्स हैं, तो इसमें कितने लेटर्स दिख रहे हैं 1 2 3, है ना। तो लेटर काउंट कितना हो गया, इसका 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप देख रहे हो व्हाट कुड देबा एंड दीप डू, क्या कर सकते थे, है ना। तो वो इसी से रिलेटेड है कि जब उनको काउंट करने के लिए कहा गया तो इसमें कैसे काउंटिंग कर सकते थे, तो वो लोगों ने ये मेथड निकाला। ठीक, फिर एक आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या इनके सभी काउस जो थे वो वापस आ गए। तो क्या होता है कि ये जब ये रिटर्न उसको काउंट करते हैं ना, तो वहाँ पे दो जो है वो आपके काउंटिंग्स बच जाती है। ठीक है, दो एनिमल्स जो है वो वापस नहीं आए रहते, काउस वापस नहीं आई रहती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि वाई वेयर देबा एंड दीप वरीड, कि वो परेशान क्यों थे। तो वो क्यों परेशान थे, क्योंकि उनके दो एनिमल्स जो थे वो वापस नहीं आए थे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, तो फिर वो वापस जाते हैं और देखते हैं कि उनके फील्ड जो है ना, जहाँ पर खेत है वहाँ पर वो दो काउस जो है वो ग्रेज कर रहे थे, चर रहे थे, तो उनको वो काउस, मिसिंग काउस मिल जाती हैं। चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ से आपके असेसमेंट जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम, है ना। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो कुछ गेम्स खेलना चाहते हैं। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स, है ना, वो लोग 2 टीम बनाना चाहते हैं। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। ठीक है, तो 2 टीम्स होंगी, फर्स्ट टीम और सेकेंड टीम। तो जो फर्स्ट टीम होगी उसका जो कैप्टन होगा, है ना, दोनों टीम के कैप्टन्स डिसाइड हो रहे हैं। तो जो कैप्टन होगा ना, ठीक है, तो जो कैप्टन होगा वो बोल रहा है कि फर्स्ट टीम का ऐसा होगा जिसका नाम सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनिमल्स के नाम जो हैं और जो कार्ड्स हैं वो दिए हुए हैं, इसी में से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टीम के लिए सबसे बड़ा नाम होना चाहिए। द कैप्टन विद द सेकेंड टीम विल बी वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। ठीक है, तो एक तो लॉन्गेस्ट नेम का होना चाहिए और दूसरा जो है वो शॉर्टेस्ट, इसका नाम सबसे छोटे वर्ड्स का होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम सर्च करेंगे तो हमको सबसे बड़े अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो किसका दिखेगा, जो एलिफेंट है इसकी स्पेलिंग अगर हम देखें तो ELEPHANT। तो इसको काउंट करेंगे तो लेटर काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका लेटर काउंट कितना आ गया, 8 आ गया। 8 से ज़्यादा कोई लेटर काउंट का हमको दिख रहा है कि यहाँ पे, तो नहीं, बाकी सब जो है वो 8 से कम है। तो एक फर्स्ट टीम का कैप्टन जो हो गया वो एलिफेंट हो गया। सेकेंड टीम जो है उसमें हमको बोल रहा है शॉर्टेस्ट होना चाहिए, सबसे कम, सबसे छोटा नाम कौन सा दिख रहा है। तो सबसे छोटा नाम हमें ये वाला दिख रहा है, ऑक्स का, है ना। तो इसका लेटर काउंट कितना है, 2 है। तो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स, कि दोनों टीम के कैप्टन्स कौन होंगे। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन हो जाएगा, आपका एलिफेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, एलिफेंट। ठीक, अब पूछ रहा है इसका लेटर काउंट कितना होगा, तो लेटर काउंट के लिए हम काउंट कर चुके हैं 8। सेकेंड टीम का कैप्टन कौन हो जाएगा, तो सेकेंड टीम का हमारा कैप्टन कौन है, ऑक्स है। ठीक है, तो उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर OX। ठीक है, इसका लेटर काउंट कितना है, इसका लेटर काउंट है 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हु हैज़ अ लॉन्गर नेम
अब यहाँ पर 2 नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किसका नाम लॉन्गर है। तो हमको पता है कि जिसका लेटर काउंट ज़्यादा आएगा उसका नाम लॉन्गर होगा और जिसका लेटर काउंट कम आएगा उसका नाम शॉर्टर होगा। तो हम यहाँ पर काउंट करके देख लेते हैं। तो जैसे महेश है पहले, तो महेश का आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका लेटर काउंट कितना आया महेश का? 6 आया। कार्तिक का काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका भी कितना आया? 6 आया। अब ये दोनों बोल रहे हैं कि किसका नाम बड़ा है, किसका नाम बड़ा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का ही लेटर काउंट जो है वो इक्वल है ना। दोनों का ही लेटर काउंट इक्वल है, दोनों का नाम क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। किसी का लॉन्गर, किसी का बड़ा या किसी का नाम छोटा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिए हुए हैं, इन स्पेसेस में आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ए से एफ तक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको करने हैं, ठीक। तो चलिए हम कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे इधर काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेम्स आपको लिखने बोल रहा है। तो आप कोई भी 8 नेम्स लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट लिख लिया आपने रीना, ठीक। देन आपने लिख लिया मीना, देन आप लिख सकते हैं प्रिया, देन आप लिख सकते हैं रिया, ठीक। तो 4 नाम मैंने इधर लिखे, 4 नाम मैं इस तरफ लिख देती हूँ। जैसे कि आप लिख लिए छायांश, ठीक। फिर आपने लिख लिया डिम्पल, ठीक। इस तरीके के आपसे आपको नाम लिख लेना है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल की तरह आप पे कुछ नाम लिए हैं, आप जो है वो अपने और तरीके से भी पूरे नाम्स को अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन में बोल रहा है टिक द लॉन्गेस्ट नेम्स एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम्स। अब ये जो नाम आपने लिखे हैं इसमें जो सबसे लंबे नाम लग रहे हैं उसमें आपको टिक लगाना है और जो सबसे छोटा नाम लग रहा है उसमें आपको क्रॉस लगाना है। तो अब देखो एक से ज़्यादा नाम जो है वो सेम लेटर्स के हो सकते हैं। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था महेश और कार्तिक दोनों में ही 6 लेटर्स आ रहे थे, है ना। तो उसमें ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा, ऐसे ही इसीलिए यहाँ पे भी देखो लिखा है लॉन्गेस्ट नेम के आगे एस लगा दिया है, ठीक है। वैसे शॉर्टेस्ट में भी नेम के आगे एस, मतलब कि एक से ज़्यादा नाम बड़ा हो सकता है और एक से ज़्यादा नाम छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना है, हमको कि लॉन्गेस्ट वाले में टिक लगाना है और शॉर्टेस्ट वाले में हमें क्रॉस लगाना है। तो लॉन्गेस्ट हम कैसे देखेंगे, तो जो नाम कैसा रहेगा, लेटर काउंट सबसे ज़्यादा रहेगा। तो हमको देखो देख के समझ में आ रहा है कि जो छायांश नाम है ना, इसमें हमें सबसे ज़्यादा लेटर काउंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इसमें हम क्या लगा लेंगे, इसके सामने टिक लगा लेंगे। इसके बराबर का और कोई सा नाम दिख रहा है क्या हमको, तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहे कि क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम, शॉर्टेस्ट नेम को हमको क्रॉस करना है। तो शॉर्टेस्ट नेम कौन से होंगे, तो जिनका लेटर काउंट सबसे कम होगा, ठीक है। जैसे डिम्पल का काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया इसमें, ठीक है। रीना का काउंट करोगे तो 1 2 3 4 है ना। मीना के में 5 है, प्रिया के में भी 5 है, रिया के में 4 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि शॉर्टेस्ट वाले, अब देखो 2 हमें 4 वाले मिल गए, एक तो रीना है ना और एक रिया, ठीक है। ये दोनों हमें कैसे मिल गए, 4 लेटर काउंट के, मतलब ये दोनों कैसे हो गए, शॉर्टेस्ट हो गए। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट वाले में क्रॉस लगा देंगे, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं इसी के, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। अब आपको अपने नाम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका नाम, अपने नाम के हिसाब से वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। मैं ले लेती हूँ लेटर एम, ठीक है, ठीक। काउंट, अब सी वाले में देखते हैं, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। अब आपने जितने भी नाम लिखे हैं ना, इन नाम में से आपका जो नाम है वो किसके साथ फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है वो चेक करना है। तो मेरे में तो यहाँ पर देखो एम से आपको सिर्फ मीना ही दिख रहा है, तो मेरा नाम किसके साथ मैच किया, सिर्फ 1 के साथ, ठीक है।
तो जिसका सेम स्टार्टिंग है ना, ऐसा नाम सिर्फ एक ही है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा मेरे केस में। ठीक, अगर किसी का नाम यहाँ पर अगर आर से स्टार्ट हो रहा होता ना, है ना, जैसे आर से किसी का नाम स्टार्ट होगा तो आप देखोगे स्टार्टिंग लेटर रीना, रिया 2 है, तो उसके लिए आंसर कितना हो जाएगा वहाँ पर 2 बन जाएगा। ठीक, चलिए डी क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हुआ है ना, स्टार्टिंग लेटर सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हुआ है। तो स्टार्टिंग लेटर हमने अभी देखा कि आर जो है वो 2 बार यूज़ हुआ है। ठीक, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट, तो आपको बताना है कि गिन के ऐसे कितने नाम हैं। तो हम देख रहे हैं रीना और रिया, ऐसे 2 नाम हैं जो कि आर से यहाँ पर चालू हो रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि काउंट करने बोला है ना, तो कितना आ जाएगा 2। अब ई वाले में देखो, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर, ऐसा लेटर जो कि आखिरी में सेम आ रहा है। ठीक, तो देखो छायांश के आखिरी में एच आ रहा है, ठीक है, किसी में एच है क्या, नहीं है। डिम्पल के आखिरी में ई आ रहा है, किसी के आखिरी में ई है क्या, नहीं है। अब रीना के आखिरी में ए आ रहा है, मीना के में भी ए आ रहा है, प्रिया में भी ए आ रहा है, रिया में भी ए आ रहा है। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे नाम हैं जिनका काउंट जो एंडिंग जो है वो क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। ठीक, अब एफ वाला क्वेश्चन जो है लास्ट इसमें का देखते हैं। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम, तो आपको अल्फ़ाबेट में से ऐसे नाम सेलेक्ट देखने हैं जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर्स नहीं है, मतलब कि सी डी आर एम पी और आर के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपके बचे, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, एफ हो गया, ठीक, ई हो गया, तो इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर हमारे नेम्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोल रहा है कि तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दिस कार्ड्स। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं, इन कार्ड्स के हेल्प से वो अपना कुछ नंबर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे तेजी है, तेजी मेक्स हर नंबर 43। ठीक है, तो 43 वो बनाती है इसका नंबर, ठीक है, उसका रोल नंबर 43 है। तो जब इसका स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो उसके लेटर्स में इसका नंबर नेम जो होता है उसमें, जैसे कि उसने 43 लिखा, 43, तो इसमें लेटर काउंट कितना आता है, तो उसको काउंट करने से उसके पास 10 लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लेटर काउंट कितना हो गया, लेटर कितने हो गए उसमें, 10 लेटर्स हो गए। ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे जो है जिसका रोल नंबर है 17, तो आपको बताना है कि 17 में कितने लेटर्स होंगे, ये क्वेश्चन है वहाँ पे। ठीक है, तो अब 17 का स्पेलिंग देख रहे हैं, है ना, तो इसको काउंट कर लेते हैं 17 के स्पेलिंग को। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें लेटर काउंट कितने हो गए, कितने लेटर्स हैं, 9, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ खुद से करने बोला है एक्टिविटी, जैसे बोल रहे हैं माई रोल नंबर इज़ डैश, है ना, आपका रोल नंबर कितना है, तो मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर 7 है। ठीक, तो इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स, तो इसमें कितने लेटर्स होंगे, तो 7 की स्पेलिंग क्या हो जाती है, SEVEN। अब इसमें काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना, तो इसका लेटर काउंट कितना आ जाएगा, 5। ठीक, अब यहाँ पर और बोल रहा है आपको कि तेज़ी एंड जोजो मेड नंबर्स 56, है ना, तो उन्होंने नंबर लिया है जो कि कितना है, 56 है। तो 56 को उसने यूज़ किया है और बोल रहा है कि इसका लेटर काउंट कितना होगा 56 का। तो 56 को जब हम स्पेलिंग लिखेंगे तो उसमें आएंगे कितने लेटर्स, 8 लेटर्स। अब बोल रहे हैं कि 1 से 99 के बीच में आप ऐसे नंबर्स को लिखिए जिसका लेटर जो होगा, नंबर ऑफ़ लेटर्स 8 होंगे। ठीक है, तो हमें यूज़ करना है और उसमें लिखना है कितना, कि नंबर ऑफ़ लेटर्स 8 होने चाहिए। जैसे कि एक आपको लिख के भी दिया, जैसे 42 है ना, 42 लिखा है, तो 42 जो लिखा है उसमें लेटर काउंट उसका कितना आ रहा है, तो उसमें लेटर काउंट उसका बता रहा है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जैसे 42 लिखा, ठीक, इसका स्पेलिंग है FORTY और 2, है ना,
तो इसमें काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही आपको 1 से 99 के बीच में नंबर्स लिखने हैं जिनका लेटर काउंट कितना रहे, 8 रहे। ठीक है, तो और भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि 56 और 42 को तो यूज़ कर लिया इसने, मान लीजिए हम 52 लिखते हैं। ठीक है, तो 52 में भी कितना आ जाएगा, FIFTY और 2 लिखेंगे तो TWO। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी लेटर काउंट कितना हो गया, 8। ठीक, ऐसे ही आप अपने हिसाब से और नंबर्स लिख सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आप 56 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और भी नंबर्स लिख सकते हैं जिसमें जैसे 56 लिखेंगे तो FIFTY और 6, तो इसमें भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि तेजी एंड जोजो के पास पिक्चर कार्ड्स हैं। ठीक है, तेजी हैज़ पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स। अब कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप्स दिख रहा है और यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स दिख रहा है। ठीक है, अब ये इसके पास कुछ कार्ड्स हैं, अब इसने इन कार्ड्स को अरेंज किया है 2 अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, तो देखो जैसे कि अब इसमें ग्रुप, जब आप किसी भी चीज़ को किसी ग्रुप में कैटेगराइज करते हो ना, तो उसके कैटेगरीज बनाने के लिए हमारे पास कोई बेस होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फूड मतलब खा सकता है कि नहीं, ईट बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो फूड को खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ से उसके पास जो ऑब्जेक्ट्स है उसने उसको क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर जैसे हमको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसमें से उसने सेलेक्ट किया काइट को। ठीक है, काइट आ गया, फिर एरोप्लेन आ गया। ठीक है, ठीक, काइट है, एरोप्लेन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसकी इनिशियल्स लिख देती हूँ, जैसे कि एक साइड रखा उसने काइट है, पतंग, एक फिर रखा उसने एरोप्लेन। ठीक है, और फिर रखा उसने मोबाइल। ठीक है, फिर है उसके पास बल्ब। ठीक, फिर है उसके पास बुक। ठीक, अब ये सारी चीज़ें कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनको खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना खाए भी इनका काम चलता है। ठीक, अब देखिए इस तरफ जो है कार्ड्स जो सेलेक्ट करके उसने अलग किए हैं, ये कैसे हैं, तो देखो इसमें है स्पैरो, है ना, फ्लाई दिख रहा है, रैट दिख रहा है, फिश दिख रहा है ना, स्पैरो है ना, हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई, रैट है, फिश है, तो इनको क्या चाहिए, खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने कैसे पहली कैटेगरी उसने कैसे बनाई, ऐसी जिनको खाने की ज़रूरत पड़ रही है और जिनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने फिर से देखो एक कैटेगरी में उन लोगों को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा बताओ कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसके बेसिस पे उसको उसने अलग किया होगा, है ना, कि उसने 2 ग्रुप्स बनाए हैं फिर से, तो इन ग्रुप्स में उसने बांटा है इन्हीं चीज़ों को, तो किस बेसिस पे बांटा है, तो उनमें क्या कॉमन चीज़ है जो एक साथ है, उनमें क्या कॉमन बात है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि काइट है ना, पतंग है। ठीक है, फिर क्या दिख रहा है हमको, एरोप्लेन दिख रहा है, एरोप्लेन दिख रहा है, स्पैरो दिख रहा है, अब स्पैरो इधर आ गया, है ना, हाउस फ्लाई दिख रहा है, हाउस फ्लाई दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं कि ये सब क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, मतलब उड़ सकता है। तो जैसा पहला बेसिस खाने के बेसिस पे था, तो दूसरा जो है वो किसके बेसिस पर है, फ्लाई करने के बेसिस पर है। उड़ सकती है कि नहीं कोई चीज़, तो हमको पता है कि पतंग जो है, एरोप्लेन जो है, चिड़िया जो है ना, मक्खी है, ये सब चीज़ें क्या कर सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, तो इनको एक साथ रख दिया है। ठीक है, और जो फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, फ़िश हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, फ़िश, बल्ब, बुक हो गया, है ना, रैट हो गया, तो ये सब क्या है, फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको उसने एक साथ रख दिया है।
अब देखो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप्स जो हैज़ मेड। तो इनमें क्या कॉमन बात है, तो इनमें क्या कॉमन बात होगी कि ये सारे जो है वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, और ये सब जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते, ये सब उड़ नहीं सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। कुछ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, घर में इस्तेमाल या घर में रखी जाने वाली चीज़ें हमें यहाँ पर पिक्चर्स के फॉर्म में दी हुई है। अब इसको बोल रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इन 2 ग्रुप्स। इसमें भी हमको क्या करने हैं, ऐसे 2 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स बनाने हैं मतलब फिर से उनमें कोई कॉमन चीज़ होनी चाहिए। तो बोल रहा है, उसने आपको खुद ही बता दिया कि एक मतलब उसका जो कॉमन पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो बिजली से चलती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, उनको आपको एक तरफ रखना है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रहा है उनको आपको दूसरी ग्रुप में रखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टीवी। तो टीवी बताइए किस में आएगा। तो टीवी जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चाहिए उसमें आ जाएगा। ठीक है, चेयर, तो चेयर के लिए हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो चेयर जो है वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, लैम्प, तो लैम्प के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना, लाइट के बिना, क्योंकि इसके अंदर बल्ब होता है, बिना लाइट के नहीं चलेगा। बेड, तो बेड किस में आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लॉक, तो क्लॉक जो है वो बिना लाइट बंद है ना, करंट नहीं है तब भी घर में, तब भी क्लॉक चलेगा, तो क्लॉक इधर आ जाएगा। सॉरी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, क्लॉक इसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है फ़ैन। तो फ़ैन जो है वो किस में आएगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक, पिलो, पिलो के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, पिलो इधर रहेगा। ठीक है, और फिर है ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट में भी हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी और टॉपिक या किसी और सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, या किसी और क्लास के कोई सब्जेक्ट में डाउट हो, या आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।